लखनऊ के पुराने शहर की तंग गलियों में एक पुराना घर है, मकान नंबर 93। बाहर से देखने पर ये एक आम सा 2 मंजिला मकान लगता है, मगर इसके भीतर एक ऐसा रहस्य छुपा है जिसे सुनकर अच्छों की रूह कांप जाती है। पिछले 20 सालों में जो भी इस मकान में 3 रातें रुका, या तो पागल हो गया या फिर लापता। आसपास के लोग इसे मनहूस घर कहते हैं, मगर किसी ने कभी सच में जानने की कोशिश नहीं की, सिवाय अर्जुन और निधि के, जो नई शादी के बाद सस्ते किराए की तलाश में वहां रहने आए थे। पहली रात सब कुछ सामान्य था। अर्जुन ने टीवी चलाया, निधि ने रसोई में खाना बनाया। मगर रात के 2 बजे निधि की चीख से अर्जुन की नींद खुली। उसने देखा निधि बिस्तर पर बेहोश पड़ी थी और दीवार पर किसी ने लाल रंग से लिखा था, 3 रातें रुको, फिर हमारे हो जाओगे। अर्जुन ने समझा कि ये कोई मजाक है, मगर दरवाजे ताले में बंद थे, कोई अंदर नहीं आया था। दूसरी रात घर का माहौल और भी भारी लगने लगा। बिजली बार बार जा रही थी और सीढ़ियों पर किसी के चलने की आवाजें लगातार आ रही थीं। अर्जुन ने दरवाजा खोला तो कोई नहीं था, मगर दीवार पर अब एक नया नाम लिखा था, अर्जुन। डर का माहौल गहरा होने लगा, मगर निधि ने समझदारी से कहा कि तीसरी रात के बाद हम ये मकान छोड़ देंगे। तीसरी रात कुछ ऐसा हुआ जो किसी बुरे सपने से कम नहीं था। रात होते ही घर की सारी लाइटें बंद हो गईं, दरवाजे अपने आप बंद हो गए और निधि बिस्तर से अचानक गायब हो गई। अर्जुन ने मोबाइल से लाइट जलाकर उसे ढूंढना शुरू किया। तभी कमरे के कोने में एक साया बैठा हुआ था, जो किसी अनजान भाषा में बड़बड़ा रहा था। जैसे ही अर्जुन ने कैमरा उसकी तरफ किया, स्क्रीन काली हो गई और एक ठंडी सी आवाज आई, अब तुम हमारे हो। अगली सुबह जब मकान का दरवाजा खुला तो अंदर कोई नहीं था। पुलिस को सिर्फ एक टूटा हुआ मोबाइल मिला, जिसमें आखिरी वीडियो रिकॉर्ड थी। एक परछाई अर्जुन के पीछे खड़ी थी, बिना सिर के। अर्जुन और निधि का आज तक कोई सुराग नहीं मिला। तब से लेकर आज तक मकान नंबर 93 वैसा ही खड़ा है, बंद, वीरान और डर से घिरा हुआ। जो भी उसमें रहने की कोशिश करता है, या तो तीसरी रात नहीं देखता, या फिर देखकर भी कभी दोबारा किसी को दिखाई नहीं देता। अगर कभी तुम भी किसी पुराने घर में सस्ते किराए का लालच लो, तो एक बार उस घर की तीसरी रात के बारे में जरूर पूछ लेना, कहीं वो मकान नंबर 93 तो नहीं।